विस्तार से चर्चा किए हैं। रेलवे सर्वाधिक नौकरी देने वाला उपक्रम है और पिछले कुछ दिनों से रेलवे को निजी हाथों में सौंपने का कुचक्र चल रहा है। माननीय सरकार अभी कल भी और पहले भी कहती है कि निजी हाथों में नहीं सौंप रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, आप तेजस ट्रेन चला रहे हैं, आप बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, क्या ये निजी नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ, आपके कैंटीन को आपने निजी हाथों में दे दिए, साफ सफाई निजी हाथों में हो रही है, टिकट काउंटर को निजी हाथों में दे दिए। मेरा आप सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि कितने फर्म को आपने निजी हाथों में दिए रेलवे के और कितने ठेकेदार हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ, ताकि शासकीय नौकरी की कमी हो रही है। सभापति महोदय, बजट भाषण में भी और क्वेश्चन के माध्यम से भी कई बार माननीय सदस्य ने पूछा है कि रेलवे का निजीकरण होने जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे पहले के मंत्री उन्होंने भी बोला है कि लोकसभा में भी बोला है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, और मैं भी आपको आज आश्वस्त करता हूँ कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। अब कुछ सेवाएं इसमें ऐसी होती है जो निजीकरण से नहीं, लेकिन रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, ये बात पक्का। धन्यवाद। दूसरा सवाल है, पिछले 5 वर्षों में कितने पदों को रेलवे ने समाप्त किया है जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, रेलवे के पद को? धन्यवाद। सभापति महोदय, रेल विभाग में भर्ती का आयोजन करना एक निरंतर प्रक्रिया है, और जो भर्ती होती है सभापति महोदय के 7 नोटिफिकेशन निकले थे भर्ती के, उसके फर्स्ट फेज में 1,43,034 की भर्ती पूर्ण रूप से हुई है, और सेकंड फेज में 1,40,713 की भर्ती पूरी हो गई। टोटल मिला के 2,83,747 की भर्ती हुई। कुछ प्रक्रिया अभी भी चालू है। 2,07,758 को नियुक्त पत्र भी दे दिए हैं, जिसमें आरपीएफ, आरपीएसएफ भी शामिल है। सुशील कुमार मोदी जी। महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनके प्रयास से पिछले दिनों जो आंदोलन चल रहा था, उन्होंने छात्रों की सारी मांगों को मान लिया। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक ही आग्रह करूंगा कि ग्रुप डी की जो परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, उसको शीघ्र, चूंकि अभी जुलाई में परीक्षा आयोजित करने का आपने ऐलान किया है, मैं आग्रह करूंगा कि पहले ही 2-3 साल का विलंब हो चुका है, तो शीघ्र यानी अगर सरकार बता सकती अगर है कि कब तक वो परीक्षा जो है और आयोजित जो है और की जा सकेगी। धन्यवाद। सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो पूछा है वो बात सही है कि उनकी जो मांगी थी वो पूरी कर दी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बोलना चाहता हूँ कि एक उम्मीदवार एक से ज्यादा कैटेगरी में उत्तीर्ण होने के कारण जो परसेप्शन निर्माण हुआ, उसके हल के लिए आरआरबी ने उस उम्मीदवार का हक आबादित रखते हुए उम्मीदवार को केवल एक ही पोस्ट का स्वीकार करे, ऐसा मान के उसकी बाकी जगह के अगेंस्ट और ज्यादा नए उम्मीदवार को परीक्षा दूसरे क्षेत्र में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसके कारण किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और जल्द से जल्द उनकी परीक्षा लेके उनको उचित न्याय दिया जाएगा। धन्यवाद। माननीय अवीर रंजन विश्वास जी। Sir, responding to part B of the question, the Honorable Minister has said that there has been 7 centralized employment notifications, of which 4 have already been catered to, and the recruitment process for this 1,40,034 have, against these 4 centralized employment notifications have been completed. The remaining 1,40,713 relating to the 3 notification, it is under examination. I would like to know by when is it expected to be completed. Thank you, sir. सभापति महोदय, मैंने पहले ही बोला है कि ये भर्ती प्रक्रिया करना ये रेलवे डिपार्टमेंट का निरंतर कार्य है, इसमें कोई रुकावट नहीं आती, हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। माननीय जुगल सिंह लोखंडवाला। धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जैसे हवाई जहाज चलाना हो तो उसका ट्रेनिंग सेंटर होता है, बस चलाना